भगवान के वचनों में आश्रय कुछ शब्द मैं पढ़ रही हूँ पत्रिका में से, उसका बताना आप लोगों को कैसा लगा। अनेक वर्ष पूर्व हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसमें हमारे जीवन को झकझोर कर रख दिया। उसमें से हमारे श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा की परीक्षा भी हुई और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण में देखने लगे। शायद जीवन में पहली बार मृत्यु का विचार इतना ठोस रूप लेकर हमारे सामने आया था। एक गांव में गुजरते समय हमारी मिनीवै का पिछला टायर फट गया और उसकी सब्जियां उड़ गई। कार निरंतर की बाहर चली गई और उनके बार पलटी। खाना के बाद उल्टी हो गई। मेरे बेटे में से एक केशव कुमार के सिर पर गहरी चोट पहुंची, जिसके कारण उसकी अगले दिन ही मृत्यु हो गई। वह केवल 12 वर्ष का था। आध्यात्मिक रूप से शरीर छोड़ने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। शरीर छोड़ते समय उसके मस्तक पर तिलक, यमुना जल एवं वृंदावन की रज थी, जिसके हाथ लील प्रभु पाद की पुस्तिका पर थी। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन हम अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। अगले दिन हम अस्पताल में थे और उसके अगले दिन हम शमशान भूमि पर थे। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि वह इस चोट को सहन नहीं कर पाएगा, मेरा पहला विचार यह था, मेरा यह जीवन बर्बाद हो गया है। इस जगत में सुखी जीवन में भ्रम का बोलबाला फूट चुका है। मैंने उसके पहले स्वयं को कभी भी इतना अस्त व्यस्त नहीं देखा। 7 माह पहले हम वृंदावन धाम में थे और ग्रीष्मकाल की समाप्ति के पश्चात हम पुनः वहां जाने का योजना बना रहे थे। यह सब मुझे एक स्वप्न के समान प्रतीत हुआ जो सत्य हो ही नहीं सकता। केशव के बिस्तर के निकट हम अत्यधिक निस्सहाय होकर भागवत गीता के दूसरे अध्याय में आध्यात्मिक की शाश्वतता के विषय में भी दिए गए श्लोक को आश्रय लेने के लिए संघर्ष कर